चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली की रोहिणी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी गोगी गिरोह से जुड़े हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली, हरियाणा या फिर दिल्ली एनसीआर में लगातार एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। अब दिल्ली की रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि गोगी गिरोह से जुड़े अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। ये तस्वीरें आपको रोहिणी की दिखा रहे हैं। ठीक इसी जगह एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और अपराधी आमने सामने थे, पुलिस और बदमाश आमने सामने थे। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की बात की गाड़ियां भी आप देख रहे हैं, जिसमें पुलिस की वैन के साथ ही बदमाशों की गाड़ी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इसी जगह पर पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 3 अपराधियों पर शिकंजा कसा के। अभी तक की जानकारी के अनुसार तीनों अपराधी गोगी गिरोह से जुड़े बताए गए हैं। हालांकि अधिक जानकारी आना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और तीनों ही गोगी गिरोह से तीनों के तार जुड़े बताए गए। तो पुलिस का लगातार एनकाउंटर वाला एक्शन जारी है। हरियाणा में भी सीएम नायब सैनी पुलिस को फ्री हैंड दे चुके हैं। तो राजधानी दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली की रोहिणी की बात करें, तो यहां से भी एनकाउंटर का मामला सामने आया है। बताया गया कि 3 अपराधी पकड़े गए हैं और तीनों ही गोगी गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि तीनों का कनेक्शन गोगी गिरोह से है। चलिए अपराजिता हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। अपराजिता, लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। हरियाणा की बात करें, दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली की ही बात करें, अब रोहिणी से मामला सामने आया है। 3 अपराधियों पर शिकंजा कसा के पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए। बिल्कुल, देखिए रोहिणी जिले के बुधविहार थाने में जिस प्रकार से एक टीम को गौरक्षक दल से जुड़े इस व्यक्ति के आवाज पर संभावित गोलीबारी के संबंध में इनपुट प्राप्त हुआ था, जिस आधार पर पुलिस गश्त लगा रही थी, ड्यूटी पर थी। व्यक्ति के पहले जो लल्लू और उसके साथियों द्वारा 3 व्यक्तियों की पिटाई, मॉब लिंचिंग जैसी घटना के संबंध में एक महासंभाव पुरानी की भी आह्वान किया था। इसकी भी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद लल्लू ने गोगी गैंग के साथ अपने चुनाव और रसूख को प्रोजेक्ट करने के लिए भी इंस्टाग्राम पर इस हमले का वीडियो भी प्रसारित किया था, जिसकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। इसके बाद लगभग 2:40 बजे बांके बिहारी मंदिर सेक्टर 24 रोहिणी के पास क्रैक टीम ने एक संदिग्ध कार को भी रोका और अपने गश्ती वाले वाहन को आगे बढ़ाते हुए उसे रोकने का इशारा किया। जो व्यक्ति था उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की जो गाड़ी है उसको टक्कर मार दी, जिसके बाद सभी उस गाड़ी से उतर गए। भागने की उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया। जिनमें से 2-3 लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी भी करनी शुरू कर दी पुलिस के ऊपर, जिसके जवाबी कार्यवाही में 2 लोगों के पैरों पर गोली लग गई। एक आरोपी को काबू में हालांकि कर लिया गया। वहीं बाकी जो 2 और थे, रिठाला के जो नाला है, गंदा नाला, उसके पास दीवार फांद कर वो भागने में सफल हुए। हालांकि उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो 2 व्यक्ति घायल हो गए, उनके पैरों पर गोली लगी थी, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं बीएनएस की धारा 221, 132, 109, 2 और 3, 5 और आर्म्स एक्ट 25 और 27 के तहत मामला दर्ज करा दिया गया है। वहीं जो फरार आरोपी है उन्हें पकड़ने और उनके गिरोह से व्यापक गठजोड़ को पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपराजिता, ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें संभव है कि पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी हों? बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद पूछताछ किया जाएगा, यानी जो 2 व्यक्ति अस्पताल में हैं, जैसे ही वो ठीक होगा वापस से उससे पूछताछ किया जाएगा। वहीं एक व्यक्ति जिसे पकड़ा गया है उनसे अभी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पुलिस चाहती है कि जो गठजोड़ है इनका उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने बीते दिनों देखा, चाहे दिशा पटानी के घर के बाहर का हमला हो जाए या फिर कई और जगह हमें देखी है दिल्ली में जिस प्रकार से असर उठाती हुई गैंग्स नजर आ रही है, तो पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से इनके गठजोड़ को तोड़ा जाए। तो संभव है कि इनसे पूछताछ किया जाएगा, जिसके बाद और भी जो जानकारी प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करती हुई पुलिस फिर नजर आएगी। शुक्रिया अपराजिता, पूरी जानकारी आपने दी। तो दिल्ली की रोहिणी से एनकाउंटर का मामला सामने आया है। कुछ अपराधी पुलिस ने धर दबोचे हैं और कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव हैं, क्योंकि लगातार अपराध के खिलाफ एनकाउंटर का सिलसिला ही जारी है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दें।